श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन व्यक्तियों की जिनका या तो धनु लग्न से संबंध है या धनु राशि से संबंध है या खुद उनका नाम धनु राशि के अनुसार है। उनका समय आने वाले दिनों में किस तरह महत्वपूर्ण ढंग से बदलेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं और शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव पे गोचर करना शनिदेव का बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये इंक्रीजिंग हाउस होता है, समय के साथ रिजल्ट में वृद्धि देता है। शनिदेव वक्री थे तो उनका रिजल्ट थोड़ा कठिन था। अब मार्गी होने के बाद वो खुल के रिजल्ट देंगे। युवा अवस्था में रहेंगे तो पूरी तीव्रता से रिजल्ट देंगे और आपको रिजल्ट का एहसास होगा। शनिदेव कर्म कारक हैं और उनको न्याय का देवता कहा गया है। जिस तरह से आपका कर्म है, जिस तरह से आपने कर्म किया है, उसका प्रतिफल शनि महाराज देते हैं निर्विकार रूप से, बिना पक्षपात के। भाग्य भाव आपका बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब रिजल्ट की दृष्टि से। इसलिए मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया है कि भाग्य का रिजल्ट अब खुल करके सामने आएगा और आप उसको महसूस करेंगे। भाग्य क्यों आपका महत्वपूर्ण हो गया है? क्योंकि डबल ट्रांजिट का मामला भाग्य भाव पे है। शनिदेव सीधी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं और गुरुदेव 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं भाग्य भाव को। तो जिस भाव पे गोचर में शनिदेव और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि आती है, वो भाव रिजल्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब भाग्य आपका प्रबल होगा, भाग्य से आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो सारे साधन खुद ब खुद आपके पास जुटते चले जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कितनी ही आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में ग्रहों की स्थिति खराब हो, लेकिन इस संयुक्त दृष्टि से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य का सतत प्रवाह मिलेगा। गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है और आपने जो कर्म कर रखा है, जिस कर्म में आप ईमानदारी, डेडिकेशन और लंबे समय से लगे हुए हैं, उस कार्य का रिजल्ट आपको अनुभव होगा और जिंदगी में आगे बढ़ने के अवसर आएंगे। भाग्य का सतत प्रवाह चलेगा मीन्स आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें नए नए आपको अवसर मिलते चले जाएंगे और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। आने वाला ऐसा समय होगा। गुरुदेव की ब्लेसिंग तो आ ही रही है। शनिदेव अपना रिजल्ट देंगे ही। अब राहुदेव भी 30 तारीख से अर्थात 30 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सिमल्टेनियसली साथ साथ केतु देव भी 30 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है आपके भाग्य भाव पे और राहुदेव गुरुदेव की ही राशि में गोचर करेंगे। गुरुदेव आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में जितना मजबूत होंगे, राहुदेव का रिजल्ट उतना ही खूबसूरती से आपको मिलेगा, पावरफुल ढंग से महसूस होगा। राहु एक एम्पलीफायर है, वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के देता है, तो आपके भाग्य का उत्थान कर देगा राहु। और गुरु की स्थिति कमजोर भी होगी आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में और आप उपाय करते रहेंगे तो राहु देव को रिजल्ट अच्छा देना है भाग्य का, तो गुरुदेव के माध्यम से तो आपको रिजल्ट मिलेगा। राहुदेव, शनिदेव और केतुदेव
ये तीनों मित्र ग्रह हैं, कलयुग के ग्रह हैं और तीव्रता से रिजल्ट देते हैं। कम समय में आदमी को जीवन में बहुत आगे बढ़ा देते हैं, सुख सुविधा से संपूर्ण कर देते हैं। और इन तीनों ग्रहों का अब आपको साथ मिलेगा और पीछे से गुरु की ब्लेसिंग आ रही है, तो आपका उत्थान हो जाएगा और आप ईमानदारी से सेल्फ डिसिप्लिन वे में, क्योंकि शनि की जो डिमांड होती है वो व्यक्ति को सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने के लिए, अनुशासित होने के लिए कहती है। तो या अनुशासित ढंग से तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए, छल कपट से दूर रहते हुए, शॉर्टकट अपनाने से दूर रहते हुए यदि आप प्रयास करेंगे तो आने वाला गोचर आपको बहुत मदद कर देगा आगे बढ़ने में और आप बहुत ही सहूलियत से कम साधनों में आगे निकल जाएंगे। गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि लंबी अवधि के लिए है और आपके फेवर में है। आप ध्यान दीजिए, गुरुदेव 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव के कारक होते हैं। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पे है और 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे है, चाहे आपका चंद्र लग्न हो या असेंडेंट हो। तो हर प्रकार से आपको गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है। त्रिकोण भाव का आपस में संबंध बन रहा है। आपको इजीली भाग्य के थ्रू आसानी से सब कुछ धीरे धीरे मिल जाएगा। इस कम अवधि में शनिदेव का गोचर 3रे भाव पे हो रहा है और वो सीधी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं और 3रे भाव पे शनिदेव का भी गोचर बहुत उत्तम होता है और रिजल्ट देने वाला होता है। आपके उत्साह में, आपके परिश्रम में, आपके रिस्क टेकिंग में वृद्धि हो जाएगी शनिदेव के इस गोचर से और जिस भी काम धंधे में आप लगे होंगे भाग्य का साथ मिलेगा आपको। आप जिस प्रकार के काम धंधे में लगे होंगे, आप जहां भी संबंध स्थापित करेंगे, किसी से संवाद करेंगे, किसी के पास अपनी बात रखेंगे, तो वहां आपको शनिदेव पूरी मदद करेंगे और दूसरे लोग आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे और आपका काम सफल हो जाएगा। आप ये किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के काम में हो, आजकल कम्युनिकेशन के बिना काम नहीं होता, उसका बड़ा महत्व है। इंटरनेट के थ्रू हर काम होता है, ऑनलाइन के थ्रू आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही है, संवाद स्थापित करते हैं आप इंटरनेट के थ्रू। और इन सब चीजों में आपको इन ग्रहों का गोचर बहुत मदद कर रहा है, तो आपको सफलता दिन प्रतिदिन मिलेगी। अपने प्रयासों में आपको होप दिखेगा, आशा दिखेगी और आप आगे बढ़ेंगे। राहुदेव 4थे भाव पे गोचर करेंगे। इस गोचर का इंपॉर्टेंस ये है कि राहुदेव सुख साधनों के भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहुदेव पूर्ण रूप से एक मेटेरियलिस्टिक ग्रह है और आपको भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। गुरुदेव एक्सपेंशन के कारक हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे और राहुदेव गुरुदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव के थ्रू राहु सुपर एक्सपेंशन देंगे, उनको सहारा मिलेगा गुरुदेव का और राहुदेव चीजों को बढ़ा चढ़ा के देंगे, आपके सुख साधनों में वृद्धि कर देंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अभूतपूर्व सुख सुविधा घर में मौजूद हो, नए घर खरीदने का मन करेगा, नए घर में जाने का मन करेगा, शिफ्ट करने की संभावना बढ़ जाएगी और आपका मन भौतिक जगत की सुविधाओं से परिपूर्ण होने के लिए जागृत हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा इन्हीं सब बातों पे फोकस करेंगे कि कैसे हम अपने मकान को बढ़िया से बढ़िया रेनोवेट करें, खूबसूरत मकान में रहें, खूबसूरत हमारे पास गाड़ी हो, खूबसूरत चीज़ों का साथ मिले, हम टाइम को स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में, जो हमने सुविधाएं जुटाई हैं उन सुविधाओं को
एंजॉय करें। इस तरह के आपके मन में इच्छाएं जागृत हो जाएंगी और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप लगे रहेंगे। केतुदेव 10वें भाव पे गोचर करेंगे, कर्म के भाव पे गोचर करेंगे और केतुदेव बुध देव की राशि में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बुध देव आपकी ओरिजिनल नटल चार्ट में जितनी मजबूत स्थिति में होंगे, केतुदेव का रिजल्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। केतुदेव आध्यात्मिक ग्रह हैं और चीजों से, भौतिक चीजों से डिटैच करते हैं केतुदेव। तो आपको काम करने की अवधि में कुछ कटौती करने का मन करेगा, छुट्टी लेने का मन करेगा, काम करने में बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये केतुदेव का रिजल्ट होगा और आप नोइंगली अननोइंगली अपने जॉब को इमीडिएट नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जॉब मेरे लिए सूटेबल नहीं है जो मैं करूंगा, और आप दूसरे जॉब में जाना चाहेंगे, अपना काम धंधा बदलना चाहेंगे, दूसरे धंधे में आपको आकर्षण लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको केतुदेव की जगह से निगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि केतुदेव चीजों को छोटा करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो वहां पे आपकी परेशानी आ जाएगी। तो जब तक आप बहुत समर्थ ना हो, हर तरह से नाप तोल ना कर ले कि दूसरे धंधे में कितना प्रॉफिट है कितना नुकसान है, तब तक लाइन चेंज ना करें। केतुदेव आपको अपने कर्म से विमुख करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे सावधान रहना, ये एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और यदि ये सावधानी आपने बरत ली तो केतुदेव भी आपको अप्रत्याशित रूप से अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि केतुदेव रिजल्ट देते हैं तो दिल से देते हैं। आप कर्म को चेंज कर लेंगे तो वहां दिल से आप कर्म को चेंज करके दूसरे में प्रयास ज्यादा करेंगे, लेकिन वहां हानि ज्यादा है, आप परेशान हो जाएंगे। तो अपने ही कर्म में एकाग्रचित्त होकर के उसी में आगे बढ़ें, तो आपको केतुदेव दिल से रिजल्ट देंगे। और दिल से रिजल्ट जब मिलता है तो खुल के मिलता है। आप 100 मांगेंगे, आपको 1000 मिलेगा। तो इस तरह का केतुदेव का रिजल्ट होगा। और राहुदेव चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी जन है उनको यदि मौका मिलता है हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने का, क्योंकि बाहर जाने की संभावना बहुत बढ़ेगी, राहुदेव विदेश के कारक हैं, तो आपको घर से, जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे। तो यदि आपको मौका मिलता है तो आप जरूर प्रस्थान करें हायर एजुकेशन के लिए, वो आपके लिए लाभकारी होगा, भविष्य निर्माण करेगा आपका। तो आपको मौका मिले, जिस भी तरह से राहु आपको बाहर ले जा रहे हो और आपके फेवर में हो ये, तो आप मूव कर जाइए, ये एक अच्छी स्थिति होगी। राहुदेव ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, इन सब बातों के थ्रू आपको अपने जगह से शिफ्ट कराएंगे। जन्म स्थान पे हैं तो जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे, वर्किंग प्लेस से दूर ले जाएंगे, किसी ऐसे कल्चर में ले जाएंगे जहां की सब कुछ वर्तमान कल्चर से डिफरेंट होगा। अपने देश के भीतर सुदूर प्रदेश में ले जाएंगे या विदेशों में आपको भेज देंगे, कहीं आपको प्रस्थान करा देंगे जहां की आप नए कल्चर में रहेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे और उनके बीच अपनी जगह बनाएंगे। राहुदेव का ऐसा रिजल्ट होगा। बाहर जाने का मामला बहुत ही बढ़िया है, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या बाहर से जिनका कनेक्शन है, ऑनलाइन के थ्रू जिनका काम धंधा चलता है, नेटवर्किंग का काम है, तो इन सब बातों में बहुत ही ज्यादा सफलता मिलेगी और आपका काम धंधा बहुत आगे बढ़ेगा। नए प्रोजेक्ट्स खुलेंगे, नए मीटिंग्स होंगी और वहां आपको ऐसा मौका राहुदेव देंगे कि आप कुछ नया इनिशिएट कर पाएंगे, इनोवेटिव आइडियाज देंगे आपको बाहर से कनेक्शन बनाने के, तो उसमें आप सफल होंगे, क्योंकि राहुदेव को
बढ़ा चढ़ा के देना है आपको, और मटेरियल वर्ल्ड में उलझाना है, आपकी इच्छाओं को पूरी करना है। राहु की इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती, वो बढ़ते जाती है और आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। बाहर घूमने का प्लान बनेगा, विदेशी कंट्री में आप जा पाएंगे घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, या खुद आपको मौका मिलेगा और वहाँ समय भी बिताने का मन करेगा। अपने काम में आप कटौती करेंगे, इसके लिए अपने काम में आप कटौती भी करेंगे, वर्किंग आवर्स कम करेंगे, मेडिकल लीव लेंगे, लेकिन बाहर जाने का मन बहुत करेगा, घूमने का मन बहुत करेगा, सुख सुविधाओं को एंजॉय करने का मन करेगा, और उसके लिए साधन जुटाएंगे गुरुदेव, शनिदेव, राहुदेव। साधन खुद ब खुद जुटते चले जाते हैं जब ग्रहों का आपको फेवर होता है। प्रयास कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इच्छा करनी होती है और रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपका भाग्य है, क्योंकि भाग्य भाव एक्टिव हो जाएगा डबल ट्रांजिट से। तो आप जहां भी अवसर मिले उसको जरूर इनकैश कर लीजिए, क्योंकि ये समय आने वाला बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपके लिए आने वाला समय एक माइलस्टोन साबित होगा। यदि आपने इसका फायदा उठा लिया तो आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। बुकिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।